हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2 करेंगे और ये किस पे? ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन पे। लास्ट वीडियो में हमने CSAS 1 करा था, ऑडिट एंगेजमेंट पे था वो। आज हम CSAS 2 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड टोटल 4 पढ़ने हैं हमको और ये चारों मैंडेटरी हैं। हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने CSAS 1 नहीं देखा पहले तो ये CSAS 2 समझ में नहीं आएगा। पहले वो देखना है फिर इसको देखना है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। CSAS 2 किसके बारे में? ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो कुछ प्रोसेस बनाता है। ऑडिट प्रोसेस के हिसाब से ऑडिट करता है। वो प्लानिंग करता है, एविडेंस देता है, थर्ड पार्टी से कोई भी कंफर्मेशन ले सकता है, ऑडिटर से कुछ भी डायरेक्टर से, एम्प्लॉइज से कुछ भी पूछ सकता है, इंटरनल ऑडिटर ने जो फाइंडिंग्स करी हैं उसको देख सकता है। ये होता है ऑडिट प्रोसेस। और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जो ऑडिट करेगा वो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब CSAS 2 का पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल्स। ये स्टैंडर्ड बताता है प्रिंसिपल्स फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट एज पर द स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसेस। ये स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है? ये स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स बताता है ताकि जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर सके एज पर द ऑडिट प्रोसेस। दूसरा, मेंटेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए भी बोलता है ये वाला स्टैंडर्ड। सबसे पहले जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस करेगा, ऑडिट प्रोसेस में सबसे पहले वो क्या करेगा? प्लानिंग बनाएगा कि उसको ऑडिट करना कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है ऑडिट प्रोसेस में? ऑडिट प्लानिंग। The PCS shall make audit plan to conduct audit as per audit engagement. PCS ऑडिट प्लान बनाएगा ताकि वो ऑडिट कर सके एज पर द ऑडिट एंगेजमेंट। मैंने आपको बताया था ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है। CSAS 1 ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बताता है, तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी है CSAS 1 वाली, उसके बाद ये वाली देखनी है। ठीक है, तो वो प्लान बनाएगा एज पर द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट प्लान में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या लिखेगा वो प्लान बनाते हुए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरिया, क्या लिखेगा कि कहाँ कहाँ ऑडिट करनी है। प्रीवियस ईयर ऑडिट फाइंडिंग्स, प्रीवियस ईयर ऑडिट हुई होगी, लास्ट ईयर ऑडिट हुई होगी तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी। रिस्क असेसमेंट कितना है कंपनी में, मटीरियलिटी किस किस जगह में है, एलोकेशन ऑफ ऑडिट रिसोर्स मतलब वही ऑडिट कहाँ कहाँ करनी है, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट शेड्यूल और ऑडिट शेड्यूल बनाएगा वो। सिंपल। कंटेंट क्या क्या होते हैं ऑडिट प्लान के? ऑडिट एरिया आइडेंटिफाई करेगा, प्रीवियस ईयर की फाइंडिंग देखेगा, रिस्क को देखेगा, मटीरियलिटी देखेगा, ऑडिट रिसोर्स को एलोकेट करेगा और ऑडिट शेड्यूल बनाएगा। सिंपल। उसके बाद ऑडिट शेल बी प्लान्ड इन अ मैनर विच इंश्योर क्वालिटेटिव ऑडिट इज़ कैरिड आउट इन एफिशिएंट मैनर। ऑडिट ऐसे प्लान करेगा ताकि क्वालिटेटिव ऑडिट हो सके एफिशिएंट मैनर में। एक प्लानिंग करने का भी कोई तरीका होता है, ऐसे थोड़ी कुछ भी सोच लेगा, कुछ एक तरीके से बनाएगा प्लान ताकि अच्छे से ऑडिट हो सके, एफिशिएंट मैनर में ऑडिट हो सके और टाइमली हो सके। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिटर शेल प्लान द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है? शक। स्केप्टिज्म का मतलब होता है शक करना। शक मतलब ऑडिटर क्या करेगा? शक करेगा डायरेक्टर पे? नहीं, ऑडिटर क्या करेगा कि वो इस तरीके से प्लान बनाएगा कि कंपनी ने कोई भी कंप्लायंस कर ही नहीं रखे। वो हमेशा ऐसे सोच के प्लान बनाता है कि कंपनी ने कुछ भी कोई भी कंप्लायंसेस नहीं कर रखे, सब कुछ उल्टा सीधा कर रखा है कंपनी ने। ऐसा उसको अपना नेचर रखना है, ऐसा सोच के उसको ऑडिट करना है। अगर वो ये सोच के करेगा कंपनी ने सारे कंप्लायंस करे होंगे तो फिर वो ऑडिट कभी कर ही नहीं पाएगा। उसको क्या सोचना है कि स्केप्टिज्म उसको सोचना है, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लेके चलना है, उसको शक की बिहेवियर लेके चलना है ऑडिट करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शेल अधेयर द प्लान। उसको जो उसने प्लान बनाया उसको फॉलो करना है। कई लोग क्या होते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लान बना लेते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे, आज इतना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो प्लान बना का बना ही रह जाता है, वो कभी फॉलो नहीं होता। अधेयर का मतलब होता है फॉलो करना, लेकिन ऑडिटर को ऐसा नहीं करना। ऑडिटर जो प्लान बनाएगा उसको वो फॉलो भी करना है। समझ में आ गया?
नेक्स्ट पॉइंट इज, पहला तो हमने पढ़ लिया ऑडिट प्लान, दूसरा है रिस्क असेसमेंट। ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा एरियाज, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर। ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है रिस्क, किस चीज़ से रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर। कंपनी में इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर में रिस्क हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, इसमें कितना रिस्क है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कंप्लायंस टीम, अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, बार बार कंप्लायंस टीम जो है वो चेंज होती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात है, इसमें रिस्क हो सकता है। कंपनी कंप्लायंस नहीं कर रही, इसलिए बार बार जो है लोग जो है चेंजेस हो रहे हैं, कंप्लायंस टीम में चेंजेस हो रहे हैं बार बार। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फॉर्मेशन, ऑडिटी की इन्फॉर्मेशन लेगा। ऑडिटी कौन होती है? कंपनी, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ऑडिटर कंपनी की। सिंपल, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा कंपनी से, उसके डायरेक्टर से, सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंप्लायंसेस कितने करे हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ऑडिट एविडेंस कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस होता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, चाहे कंपनी से मिली है, चाहे फिर किसी थर्ड पार्टी से मिली है, या कहीं से भी मिली है, उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करेगा कैसे? वो चेक करेगा जो भी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। आउटसाइड पार्टी से करेगा, थर्ड पार्टी से करेगा। जैसे कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, कंपनी ने रॉ मटेरियल ख़रीदा 10 करोड़ का एक मिस्टर एक्स से, ठीक है, और कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया हमको, वाउचर दिखा दिया, बिल दिखा दिया, ठीक है, लेकिन जो ऑडिटर है उसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको मिस्टर एक्स से पूछना पड़ेगा, फ़ोन करके पूछेगा या उसके पास जाके पूछेगा कि बताओ आपने 10 करोड़ का मटेरियल इस कंपनी को सेल करा था या नहीं करा था। अगर उसने बोल दिया कि करा था तो फिर वो वेरीफाई हो जाएगा, तो वो ठीक है इन्फॉर्मेशन। अगर उसने बोल दिया कि मैंने कोई 10 करोड़ का मटेरियल नहीं दिया कंपनी को, तो फिर ये ऑडिट एविडेंस में ये भी आएगा, और फिर वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि कंपनी ने झूठा हमको इनवॉइस दिया। सिंपल। उसके बाद चेक लिस्ट, ऑडिटर जो है वो चेक लिस्ट बनाएगा कि कंपनी में क्या क्या करना है, कंप्लायंसेस चेक करने हैं, ये सब चीज़ें चेक करनी है। कंपनी वेरियस कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस फॉलो करती है, सेबी एक्ट फॉलो करती है नहीं करती, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स वगैरह कंपनी फॉलो करती है नहीं करती। ऑडिटर पहले चेक लिस्ट बना लेगा कि मैंने ये चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद वो टिक करता रहेगा साथ साथ जैसे जैसे उसका हो जाएगा काम। सिंपल। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन वही होता है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना। ऑडिटर अपने पास रखता है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट, जो उसको ऑडिट में फाइंडिंग्स मिली हैं। फाइंडिंग्स मतलब ऑडिट करते हुए जो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको वो अपने पास रखेगा, डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इसको। और डिस्कशन विद मैनेजमेंट, जो भी वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेगा उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएगा और अपने पास रखेगा ऑडिटर। सिंपल, बहुत इजी है ये। ऑडिट एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन सेम ही होता है, मोस्टली सेम ही होता है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से सुन लोगे और ये सब कुछ नोटिंग कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये आपके लिए। इसमें पूरा पूछा जाएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बता दो व्हाट इज़ CSAS2 कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 2 क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन बता दो क्या होता है, तो हमको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिटेंशन। जो भी ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे हैं, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे हैं, उसको रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा, उसका रिटेंशन भी करना पड़ेगा। तो कब करना है, जब जो PCS है वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देगा तो उसके 45 डेज़ के अंदर उसको अरेंज करना है सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जब PCS ने ऑडिट कंप्लीट कर ली, रिपोर्ट बना ली, ऑडिट रिपोर्ट बन के साइन कर दी उसने, साइन करने के 45 डेज़ के अंदर उसको अरेंज करने सारे डॉक्यूमेंट्स। सिंपल। और साइन करने के 8 साल तक प्रिजर्व करके रखने हैं। सिंपल। 8 साल से पहले फाड़ने नहीं है, जलाने नहीं है डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एविडेंस वगैरह है वो 8 साल तक प्रिजर्व करके रखेगा ऑडिटर।
सिंपल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले CSAS2 इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये हमें प्रिंसिपल्स बताता है स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसेस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सबसे पहले ऑडिट प्रोसेस करने के लिए हमको ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर जो है PCS है वो प्लान बनाएगा एज़ पर द ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें कुछ कंटेंट्स होंगे और जो ऑडिटर ऐसे प्लान बनाएगा कि ऑडिट हो सके एफिशिएंट मैनर में, और शक की बिहेवियर रख के ऑडिट प्लान बनाएगा, अपने प्लान को फॉलो करेगा। दूसरा पॉइंट, रिस्क असेसमेंट करेगा। वो रिस्क असेसमेंट कौन कौन से एरियाज़ में आइडेंटिफाई करेगा, किस किस में, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, ट्रांसपेरेंसी चेक करेगा, फ्रीक्वेंट चेंज इन द कंप्लायंस टीम चेक करेगा, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेगा सारी, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा थर्ड पार्टी से, चेकलिस्ट बनाएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा, जो भी फाइंडिंग उसने ऑडिट के दौरान उसको फाइंडिंग हुई है वो होगा, डिस्कशन करेगा जो मैनेजमेंट के साथ, वो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। रिकॉर्ड कीपिंग, रिटेंशन करेगा। जब उसने रिपोर्ट साइन करी है उसके 45 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करेगा वो, ठीक है, और 8 साल तक प्रिजर्व करके रखेगा। सिंपल, इजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।